हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज मैं आप लोगों को वाच्य पढ़ाऊंगी। वाच्य मतलब इंग्लिश में इसको कहते हैं वॉइस। वाच्य आप लोगों ने पहले ही पढ़ा होगा, अभी भी पढ़ेंगे, ठीक है। वाच्य किसे कहते हैं? वाच्य किसे कहते हैं या फिर वॉइस किसे कहते हैं? क्रिया के जिस रूप से यह जाना जाए कि वाक्य में क्रिया द्वारा कही गई बात विषय कर्ता है या कर्म है या भाव है। वाच्य क्या है या वाच्य किसे कहते हैं? क्रिया के जिस रूप से यह जाना जाए कि वाक्य में क्रिया द्वारा कही गई बात विषय कर्ता है या कर्म है या भाव है। मतलब वाच्य में मुख्य क्या है? क्रिया का क्या है? कर्ता है, कर्म है या भाव। इन तीनों को पहचानना ही वाच्य कहलाया जाएगा। वाच्य के कितने भेद होते हैं? वाच्य के 3 भेद होते हैं: कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। कर्तृवाच्य समझ में आ रहा है? कर्तृ मतलब कर्ता, सब्जेक्ट, जिसको हम लोग इंग्लिश से कहते हैं सब्जेक्ट। कर्तृवाच्य किसे कहेंगे? इसमें कर्ता की प्रधानता हो, सब्जेक्ट की प्रधानता हो, उसको हम कहते हैं कर्तृवाच्य। कर्तृवाच्य में भी इसमें क्या आएगा? सकर्मक और अकर्मक, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया अकर्मक क्रिया कैसे पहचानेंगे? और हम लोग पहले तो क्रिया पढ़े ही हैं सकर्मक अकर्मक के बारे में, तो उसमें कुछ पहचानने की विशेष जरूरत नहीं है। जिसमें सकर्मक किसे कहते हैं? जिसमें कर्म होता है, अकर्मक जिसमें कर्म नहीं होता है। कर्तृवाच्य किसे कहते हैं? जिसमें कर्ता प्रधान होते हैं, उसके साथ ही जिसमें सकर्मक क्रिया होती है या फिर अकर्मक क्रिया होती है। दोनों क्रिया होती है, सकर्मक क्रिया भी होती है, अकर्मक क्रिया होती है, तो वहाँ पर कर्तृवाच्य होता है। ओके, अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल देखते हैं। प्रियंका खाती है। प्रियंका खाती है, इसमें क्या हो गया? कर्तृवाच्य हो गया। और खाती है तो कौन सा क्रिया हो गया? कौन सी क्रिया हो गई? ये क्या? प्रियंका खाती है, ये अकर्मक क्रिया हो गई। खाती है क्या हो गया? अकर्मक क्रिया हो गया। अब प्रियंका क्या खाती है वो तो पता नहीं है, केवल खाती है, तो यहाँ पर अकर्मक है, जिसमें कर्म नहीं है। जिसमें कर्म नहीं होता उसमें उसे हम कहते हैं अकर्मक क्रिया। प्रियंका आम खाती है, तो यहाँ पर क्या क्या खाती है? आम खाती है, यहाँ पर तो फिर क्या हो जाएगा? सकर्मक क्रिया। ओके, कर्तृवाच्य के बाद क्या आएगा? कर्मवाच्य। इसमें कर्म की प्रधानता होती है। कर्मवाच्य किसी इसमें कर्म की प्रधानता होती है। इसमें क्या होता है? कर्मवाच्य में सकर्मक क्रिया, कर्मवाच्य में सकर्मक क्रिया का ही प्रयोग होता है, अकर्मक क्रिया का नहीं प्रयोग होता है, ये ध्यान रहे। कर्मवाच्य में सकर्मक क्रिया का ही प्रयोग किया जाता है, अकर्म की प्रधानता तो होती है। और इसमें किसके साथ कर्मवाच्य में किसका प्रयोग किया जाता है? किस पद का या किस शब्द का प्रयोग किया होता है? से का प्रयोग होता है, के द्वारा प्रयोग होता है, या फिर द्वारा का भी प्रयोग होता है। जैसे एग्जाम्पल देख लो, प्रियंका के द्वारा आम खाया जाता है। प्रियंका के द्वारा आम खाया जाता है, के द्वारा क्या हो गया? यहाँ पर कर्मवाच्य, कर्मवाच्य हो गया। कर्मवाच्य का क्या है? यहाँ पर साइन क्या है? के द्वारा खाया जाता है। यहाँ पर कर्मवाच्य क्या हो गया? आम, के द्वारा आम खाया जाता है। यहाँ पर कर्म क्या हो गया? आम खाया जाता है, के द्वारा आम खाया जाता है। के द्वारा यहाँ पर एक शब्द लगाया जाता है कर्मवाच्य में, के द्वारा या से का प्रयोग होता है, तो यहाँ पर के द्वारा लगाया गया है। और कर्म का प्रयोग क्या है? यहाँ पर विशेष मेन क्या आया गया है? आम, आम खाया जाता है। यहाँ तो कर्म क्या हुआ? आम। सीमा से निबंध लिखा जाता है, सीमा से निबंध लिखा जाता है, से का प्रयोग हुआ यहाँ पर से का प्रयोग इसमें कर्मवाच्य में प्रयोग हुआ है। निबंध लिखा जाता है, मुख्य क्या है? यहाँ पर कर्म है, मुख्य कर्म का प्रयोग हुआ, तो निबंध क्या हुआ? यहाँ पर कर्म हुआ। जैसे क्या हुआ? सीमा से निबंध लिखा जाता है। ओके, क्लियर? कर्तृवाच्य हो गया, कर्मवाच्य हो गया। तीसरा हो गया भाववाच्य। भाववाच्य मतलब भाव की जहाँ प्रधानता हो, भावना की जहाँ प्रधानता हो। भाव की प्रधानता इसमें अकर्मक क्रिया का ही प्रयोग होता है। कर्मवाच्य में सकर्मक क्रिया का प्रयोग होता है, और भाववाच्य में अकर्मक क्रिया का प्रयोग होता है। वहाँ पर कर्म नहीं होता है। इसमें इसका प्रयोग होता है से, इसमें भी से का प्रयोग होता है के द्वारा। जैसे जो साइन कर्म में था, जो सिंबल था, जिस शब्द का प्रयोग होता था,
कर्मवाच्य बनाने के लिए भाववाच्य का भी वही चीज़ है, से का प्रयोग होता है, के द्वारा का प्रयोग होता है। और इसके साथ साथ एक और सिंबल इसका है कि नकारात्मक, इसमें निगेटिविटी होती है, भाववाच्य में निगेटिविटी होती है, नकारात्मकता का प्रयोग होता है। भाववाच्य जब भी बनाया जाएगा या फिर ज़्यादातर निगेटिव ही होता है, और अगर निगेटिव नहीं होता है तो फिर उसमें अकर्मक क्रिया का प्रयोग ज़्यादा होता है, अकर्मक क्रिया का ही होता है, मतलब ज़्यादा नहीं, अकर्मक क्रिया का ही प्रयोग होता है। जैसे कर्मवाच्य में सकर्मक क्रिया का और भाववाच्य में अकर्मक क्रिया का प्रयोग होता है। नकारात्मक क्रिया एक वचन में हमेशा होती है, नकारात्मक क्रिया एक वचन में हमेशा होती है। हाँ, जैसे मुझसे अब पढ़ा नहीं जाता, मुझसे अब पढ़ा नहीं जाता, मुझसे यहाँ पर से का प्रयोग हुआ है, अब पढ़ा नहीं जाता, नहीं का भी नकारात्मक यहाँ पर आ गया, पढ़ा नहीं जाता, पढ़ा क्या है, भाववाच्य हो गया, यहाँ पर भाव है, पढ़ना का भाव हो गया। उसके द्वारा मुझे मारा गया, उसके द्वारा यहाँ पर द्वारा हो गया, के द्वारा या फिर द्वारा दोनों का प्रयोग होता है। उसके द्वारा मुझे मारा गया, मुझे मारा गया, मारा क्या हो गया, भावना का प्रयोग होगा, मारना, मारना, पढ़ना, ये सब क्या भाव पैदा होता है। जैसे यहाँ पर एक क्लियर हो गया, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य, इन तीनों का प्रयोग बताया गया। कैसे पहचानेंगे, कैसे बनाएंगे। ज़्यादातर परिवर्तित एग्जाम में आपका क्लास 10 में ज़्यादातर वाच्य जो आएगा वह परिवर्तन करने के लिए आएगा, और फिर पहचान के लिए आएगा तो और बेटर है। तो हम दोनों तरह से तैयार रहेंगे, चाहे वह पहचान के लिए दे तो भी हम उसको अच्छी तरह से कर सकते हैं, और परिवर्तन के लिए दे दिया गया तो भी हम कर सकते हैं। बहुत ईजी है, वाच्य बहुत ईजी है। अब देखो परिवर्तन में देख लो, परिवर्तन में कर्तृवाच्य, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, ओके सॉरी, कर्तृवाच्य के साथ कर्मवाच्य लिख दिया गया है, वहाँ पर कर्मवाच्य नहीं होगा। कर्तृवाच्य के साथ कर्मवाच्य नहीं होगा वहाँ पर, सॉरी भूल से हो गया है। कर्तृवाच्य के साथ एक कर्मवाच्य भूल से हो गया, उसके बाद कर्मवाच्य आएगा, फिर भाववाच्य आएगा। कर्तृवाच्य क्या है, मैं पढ़ता हूँ, फिर कर्मवाच्य में इसको बदलेंगे कैसे, मेरे द्वारा पढ़ा जाता है। कर्मवाच्य मतलब मेरे द्वारा पढ़ा जाता है, यहाँ पढ़ना मेन हो गया, द्वारा का प्रयोग हुआ है। भाववाच्य मुझसे पढ़ा नहीं जाता, मुझसे पढ़ा नहीं जाता, निगेटिविटी मैंने पहले बता दिया था, यहाँ भाव पढ़ा हो गया। इस तरह हम इसको चेंजिंग में चेंज हम ऐसे करेंगे, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य, और यहाँ पर मिस्टेक से हो गया कर्मवाच्य। आप लोग इसको मैंने बता दिया है कि इसको आप लोग इस पर ये मत करिएगा, भूल से हो गया है, वहाँ पर कर्तृवाच्य हो गया, कर्मवाच्य वहाँ पर आगे मैंने लिखा हुआ है, वहाँ भूल से हो गया है, उसके लिए सॉरी। और आप लोग इसको खूब अच्छी तरह से बार बार सुनिएगा, और कोई भी इसमें आप लोगों को नहीं समझ आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर क्वेश्चन कीजिएगा, पूछिएगा। और नेक्स्ट इसके बाद वीडियो जब आएगा तो पद परिचय का आएगा। ओके, थैंक यू।